नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या एस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। हमारे बैचेस जो हैं 15 जनवरी से यूपी पीसीएस की क्लास एंड आरओ एआरओ की क्लासेस एंड उस जीएस नोट्स की क्लासेस साथ में लगातार कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग को बैच में डेली बेसिस पे प्रतिदिन पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। बैच में आप लोग डेली याद कर रहे हैं उन चीजों को और क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को सारा चीज तैयार हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो उसी टॉपिक को आज हम लोग ध्यान में रखते हुए ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि अब याद कैसे किया जाए। क्योंकि होता क्या है, हमारे पास कंटेंट तो हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब जैसे हमारा आप लोग बैच ज्वाइन किए हैं तो आपको क्या रहेगा, आपको इस बैच में कंटेंट तो इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ये जो कंटेंट है हमारा, ये मानिए कि ये 4-5 बुकों का एक जगह पर निचोड़ है। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और जितने आने की पॉसिबिलिटी है, सारे हमने एक जगह पर, एक टॉपिक से रिलेटेड सारे चीजें एक जगह पर इन्वॉल्व कर रहे हैं हम। तो इससे बेस्ट कंटेंट आपको शायद ही मिले, कभी मिल नहीं सकता इससे बेस्ट कंटेंट। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा, ये हमारी गारंटी है। बस हम जितना डेली बेसिस पर आपको वर्क दे रहे हैं उतना आपको करना है। अब मेन आते हैं वापस टॉपिक पर कि याद कैसे किया जाए चीजों को। क्योंकि होता क्या है, बुक्स तो हम लोग मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी खरीद लाते हैं। नोट्स हमको किसी टीचर के मिल गए या फिर हमारे जैसे हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे से, तो बेस्ट नोट मिल गए। लेकिन अब उनको दिमाग में जब तक नहीं रखेंगे तब तक उन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं है। सारे नोट्स हमारे दिमाग में फीड होने चाहिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये आपको बता रहे हैं कि नोट्स को पढ़ना कैसे। तो हम 2 तरीके बताएंगे। 2 तरीके आज हम बताएंगे कि 2 तरीकों से कैसे नोट्स को सारे याद किया जा सकता है। जीएस को पूरे आप जुबान पे अपने बिल्कुल रट लेंगे उस तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं। तो पहला तरीका उनके लिए है जो इन नोट्स की हार्ड कॉपी निकला सकते हैं। जो हम लोग अपने बैच में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसमें करना क्या है, जो लोग हार्ड कॉपी निकला सकते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने एक टॉपिक का आपको पीडीएफ दिया, ठीक है, तो उसकी हार्ड कॉपी आपको निकला लेनी है। अब उस हार्ड कॉपी के पीछे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी हार्ड कॉपी के पीछे एक A4 पेपर साइज स्टेपल कर लेना है, सारे टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपने सेल का, आपको साइंस में, आपको बायोलॉजी में अभी पीडीएफ मिली है और हिस्ट्री में आपको मिल चुकी है, सिंध पर अरब आक्रमण की मिल गई, दिल्ली सल्तनत अभी पीडीएफ आपको मिल रही है। तो सारे नोट्स की आप पीडीएफ निकलाते हुए चले जाइए और उसके पीछे एक A4 पेपर स्टेपल कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, एक हाइलाइटर आपको खरीदना है, हाइलाइटर अपने पास रखना है। अब नोट्स को आपने, जैसे हमने आज किसी टॉपिक का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया, तो उस नोट्स को पहले आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, पूरा एक बार अच्छे से। पहली बार पढ़ने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है। तो पहली बार एक बार अच्छे सारा नोट्स पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हाइलाइटर से, जो लोग हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं उनके लिए बता रहा हूं, फिर हाइलाइटर से जो मेन पॉइंट्स आपको नोट्स में दिखते हैं वो हाईलाइट करते हुए चले जाना है, सारे मेन पॉइंट्स को। ठीक है, इतना आपने काम कर लिया, बस आपका काम यहीं से आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने 2 घंटे एक बार नोट्स में मेहनत कर ली, अब आपको बस नोट्स एक बार पढ़ने के बाद 2-3 घंटे बाद जब भी आपको समय मिलता है तो 5 मिनट सरसरी निगाह से जल्दी जो 3-4 पेजेस का नोट्स है जो उस दिन दिया गया है, जल्दी देख लेना है। तो उसमें होगा क्या, हमने जो आपने हाईलाइट किया होगा उस पेजेस पे जल्दी आपकी आंखों में स्कैन, एक इमेज की तरह स्कैन हो जाएगा। तो आपने एक बार रिवीजन हो गया, फिर दोबारा 2-3 घंटे बाद जब आपको समय मिला, तो इसी तरह से ये प्रक्रिया 5-5 मिनट के दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करनी है। तो एक नोट्स को आप जो है ये मान के चलिए कि एक दिन में 4 से 5 बार रिवीजन करना है। सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पे, तो रिवीजन करना है, बस 5-5 मिनट का रिवीजन, ज्यादा देर का रिवीजन नहीं करना है, 5-5 मिनट का बस रिवीजन करते चले जाना है। और फिर देखिएगा वो नोट्स आपके बिल्कुल आंखों में इमेज की तरह स्कैन हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा। और याद, और शाम को उससे रिलेटेड हम लोग कुछ करवा देंगे तो आपको बिल्कुल वो चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं उनके लिए जो हार्ड कॉपी नहीं निकला सकते हैं, कुछ वजह से हार्ड कॉपी नहीं निकला सकते हैं, वो हमारे नोट्स को अपने फोन पे पढ़ते हैं या फिर लैपटॉप में डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हैं। तब उनको कैसे पढ़ना है, अब वो तो हाईलाइट उसमें फोन में तो करेंगे नहीं, लैपटॉप में तो करेंगे नहीं, तो उनको कैसे पढ़ना है, तो उनको एक कॉपी बनानी है।
उनको एक पतली सी कॉपी बनानी है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब एक बार नोट्स तो आपको पूरे पहले कंप्लीट जल्दी जल्दी 2 घंटे में पढ़ना ही है, पढ़ना वो तो सभी के लिए है। फिर उसके बाद उस नोट्स से रिलेटेड जो हमने टॉपिक दिया है उससे उस कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पूरा पूरा वही नहीं उतारना है कि जो हमने पीडीएफ दे दी वही वही आप उतारने बैठ गए, पूरा वो नहीं करना है। आप शॉर्ट नोट्स, जैसे हमने एक माइंड मैप की आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, तो उस तरह से शॉर्ट नोट्स आपको पूरे नोट्स का बना लेना है। तो मान लीजिए हमने 5 पेज की आपको पीडीएफ दी, तो वो शॉर्ट नोट्स आपका ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 पेज में पूरा उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। तो जब आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, तो जब आपको बस रिवीजन जब करना होगा, तो बस उसी शॉर्ट नोट्स को 4-5 बार आप लोग एक बार पढ़ लेंगे 5-5 मिनट के लिए, तो सारी चीजें बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको याद हो जाएंगी। तो ये 2 तरीके आपको फॉलो करने हैं। अब इसमें कुछ एडिशनल चीजें कैसे करनी है, तो जैसे आपको एक चीज बताऊं कि याद करने का थोड़ा सा तरीका, जैसे जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं वो टिपिकल हो जाते हैं, कुछ कुछ वर्ड जो हमें याद नहीं होते अक्सर भूल जाते हैं, तो उन वर्डों को जो है हमें प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करना है। कौन सा वर्ड, मतलब अगर हम वहां पे उस जगह पे प्रैक्टिकल चीज से रिलेट करेंगे तो वो चीज, वो वर्ड हो सकता है आपको याद ना रहे जो एक्चुअली नोट्स में आपके दिया गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज जिससे आप उसको रिलेट किए होंगे वो चीज आपको बिल्कुल याद आ जाएगी। और जब वो प्रैक्टिकल चीज ये आपको याद आ जाएगी तो वो जो एक्चुअल में नोट्स में लिखा हुआ है वो भी याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने हमारी साइंस वाले सर की वीडियो देखी होगी, उन्होंने बायोलॉजी में कोशिका जो आपका बताया था, मुख्य टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें एक वैज्ञानिक नाम बताया था उन्होंने, पोर्टर वैज्ञानिक नाम बताया था। तो उन्होंने उसको कैसे रिलेट किया, जो हमारे प्रैक्टिकल में हैरी पॉटर मूवी आई थी, तो हैरी पॉटर से उन्होंने पोर्टर वैज्ञानिक के नाम को रिलेट कर दिया। अब हो सकता है आपको पोर्टर का नाम ना याद रहे, लेकिन हैरी पॉटर का नाम आपको जरूर याद रहेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है। ह्यूमन नेचर होता है कि आदमी को क्या है, प्रैक्टिकल चीजें याद रह जाती हैं और जो बुक्स में रखता है वो कठिन नाम नहीं याद हो पाते हैं। तो आपको हैरी पॉटर याद आ गया, जब हैरी पॉटर याद आ गया तो ये आपका निश्चित है कि पोर्टर आपको तुरंत याद आ जाएगा। इसी तरह जो कठिन कठिन वर्ड्स हैं उनको रिलेट करते हुए प्रैक्टिकल चीजों से पढ़ना है। ये बातें हो गई। अब एक चीज आपको एडिशनल और बताता हूं। आपने एक बार नोट सारा पढ़ लिया, ठीक है, इसके बाद अच्छे से 2 घंटे जो हमने टॉपिक किया उसको पढ़ लिया, उसके बाद कॉपी करनी है बंद, ठीक है, और इसके बाद कॉपी बंद करके नोट्स को सारा आंख बंद करके एनालिसिस करना है कि क्या क्या कहां कहां पर लिखा हुआ था। तो आप खुद फील करेंगे, रियलाइज करेंगे वो चीज कि जो चीजें सारी लिखी हुई हैं जो नोट्स में आपके, वो बिल्कुल एज ए इमेज आपकी आंखों में चलेगी। जब आपको हाईलाइट उसको अच्छे से कर लेंगे तो एज ए इमेज चलेगी, तो आपको सब कुछ दिखेगा कि आपने क्या 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 पढ़ लिया। और हो सकता है कुछ चीजें आपको भूलेंगे, अभी पहली बार में भूलेंगी, तो फिर आपने पहले एक बार उसकी स्कैन इमेज सोच लिया कि हाँ ये था ये था ये था, इस तरीके से सोच लिया। जो चीजें भूली फिर एक बार नोट्स खोलना है, फिर देख लेना कि हाँ ये चीज हम भूले थे, सारी चीजें रिवाइज करनी, फिर कॉपी बंद करनी है, फिर उसको एनालिसिस करना है कि हाँ ये था, यहाँ पे ये हो सकता था, इस तरीके से इसका 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 एनालिसिस उसको अपने इमेजिनेशन में एनालिसिस करनी है, इसको सोचना है कि कहाँ पे कॉपी में क्या क्या लिखा था। तो आप खुद ये चीज रियलाइज करेंगे कि जो चीज कॉपी में आपने हाईलाइट करी है तो वही इमेज आपको बिल्कुल आंखों में बिल्कुल दिखेगी, वो अपने बिल्कुल एज इट इज एनालिसिस में दिखेगी, आप खुद ये चीज फील करिएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं चीजों को याद करने के, और इन तरीकों से चीजों को कभी भूला नहीं जा सकता। ये अगर एक बार चीजें आपने फॉलो कर ली अच्छे से, 4 to 5 मंथ इनमें इन चीजों पे अच्छे से वर्क कर लिया, तो हमेशा के लिए वो चीज आपको याद हो जाएगी। बस फिर आपको क्या करना है, केवल 10-15 दिन में उस नोट्स को, जो शॉर्ट नोट्स आप बनाए होंगे या फिर हार्ड कॉपी में हाईलाइट किए होंगे, बस उसको 5-5 मिनट देखते रहेंगे डेली, या फिर हाँ 10 दिन में 5 दिन में इस तरीके से देखते रहेंगे, तो हमेशा वो चीज आपको याद बनी रह जाएगी। तो ये हमारे याद करने के कुछ तरीके थे। और हमने जो बताया आपको स्टार्टिंग में, सारी पीडीएफ जो आप लोग निकला के लाएंगे, हार्ड कॉपी जो लोग निकला सकते हैं, उसके पीछे एक A4 पेपर बताया। जो लोग नहीं निकला सकते हैं वो अपनी कॉपी में ही वो चीज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको जो हम लोग नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें वैसे तो कुछ चीजें छूटी नहीं है, सारी चीजें हमने इन्वॉल्व कर दी हैं, सारी जो अभी तक आई हैं या आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी हम लोग जो कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आगे चल के, क्विजेस करवाते हैं हमारे चैनल पर डेली, तो उसमें हो सकता है कुछ आपको नई चीजें मिले जो शायद आपको नोट्स में छूट गई हो, तो वो एडिशनल चीजें आपको उसी में नोट करते जाएंगे। जो आप A4 पेपर लगाए होंगे अपने नोट्स में, उसमें नोट करते जाएंगे, और ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि आपको लास्ट दिन तक
कुछ ना कुछ इक्का दुक्का चीजें कहीं ना कहीं से नई नई चीजें मिलती रहेंगी, उसको एडअप करते रहेंगे। तो ऐसा क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, जो आपका 1% क्वेश्चन जो छूटने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी पेपर में, वो भी नहीं होगी। बिल्कुल 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप ये यकीन मानिए कि जो लोग रेगुलर तरीके से इसी तरह से 4 to 5 मंथ पढ़ेंगे, उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। ये आप बिल्कुल यकीन मानिए, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। बस आपको मोटिवेट रहना है हमेशा। कौन क्या कहता है मत सुनिए किसी की, केवल अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। बस आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि हमको 4 to 5 मंथ बाद यूपीपीसीएस का पेपर देना है, आरओ एआरओ का पेपर देना है, या फिर अदर जो परीक्षाओं की आप तैयारी करेंगे उनका। बस अपने लक्ष्य पे फोकस रखना है कि आपका 101% एग्जाम निकलेगा। आप उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है कि वो कोई आपको बोल देता है कि बाजारू बातों के चक्कर में नहीं फंसना है। कुल मिला के मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बता दूं कि आपको केवल अपने एम, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है और डेली बस 7 to 8 आवर डेली रेगुलर तरीके से इसी तरह से पढ़ते रहिए। हम लोग डेली क्विजेस करा रहे हैं अपने चैनल पे, उसको अभी पार्टिसिपेट करिए अभी। और अभी क्या है, अभी स्टार्टिंग पर कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने शायद अभी पहले कभी नहीं पढ़ा है, मतलब जो हमारे पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं उन्होंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। या फिर इस बैच में बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, जॉब करते हैं, जिनको पढ़ने का बहुत कम समय मिलता है, पढ़ाई से उनका मतलब काफी गैप हो चुका है। तो उनके लिए अभी इसीलिए वजह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी 2 क्लासेस अभी स्टार्ट करी हैं, अपनी हिस्ट्री की और साइंस की। तो इसमें आगे अभी धीरे धीरे क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे आप लोग 10-15 दिन क्लासेस भी ऐसे ही चलेंगी। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर पेशेंस के साथ बस इसी तरह पढ़ते चले जाना है। फिर धीरे धीरे हम लोग इसी में कुछ क्लासेस एडअप धीरे धीरे करते चले जाएंगे और आपको थोड़ा सा प्रेशर हल्का हल्का प्रेशर आप पर बढ़ाते चले जाएंगे कि हाँ धीरे धीरे आपको पढ़ना है। तो इससे आपको जो लोड एकदम से पढ़ाई का होता है ना, अभी एकदम से हम सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको देने लगेंगे तो आप कवर नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। 2 ही दिन में बता रहा हूं। जो कुछ लोग परेशान रहते हैं, सर अभी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, अभी क्विजेस चैनल पर कराए जा रहे हैं, उनका पीडीएफ दे दीजिए, सब कुछ मिलेगा। आप केवल पढ़ाई करिए। जो क्विजेस हम डेली अपने चैनल पर करा रहे हैं उसका पीडीएफ, सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सारी चीजें मिलेंगी। अभी टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन पहले कुछ टॉपिक पढ़ तो लीजिए, तब तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, विश्वास बनाइए, बस इसी तरह पढ़ते चले जाइए। हम सारा चीज आपको कवर कराएंगे, बिल्कुल भी आप उससे बेफिक्र रहिए। ठीक है, और बाकी याद करने के लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। अब इतने 2 तरीके तो मैंने बताए। अब किसी को भी इन 2 तरीकों के बावजूद भी अगर नहीं याद हो रहा, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी अब ना के बराबर है। जिसने 2 तरीके में से अगर एक भी तरीका फॉलो कर लिया तो उनको तो ऐसा होगा ही नहीं कि याद ना हो। लेकिन अभी उसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं याद हो रहा है तो होता क्या है, मैं समय समय पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो पिछले भी मैंने डाली हुई हैं, और अभी जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए बैचेस में उनकी भी वीडियोज में जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब उनको करना क्या है, आपको नोट्स मिल गया। अब मैंने जैसे इस्लाम धर्म का हमने आपको नोट्स दिया। अब हो सकता है इस्लाम धर्म टॉपिक आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, पढ़ा ही नहीं होगा, इस्लाम धर्म कहीं पढ़ा ही नहीं जाता ज्यादातर, तो मोस्टली पढ़ा ही नहीं होगा। अब उसको उसमें जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स अभी रखिए साइड में। आप केवल जो हमने वीडियो अभी आपको प्रोवाइड किया है अपना, उसको केवल 1 घंटे शांत, बिल्कुल पेन एक तरफ रखिए, कॉपी एक तरफ रखिए, शांत तरीके से बिल्कुल देखते चले जाइए। 1 घंटा केवल देख लीजिए उस वीडियो को शांत तरीके से। उसमें मैं सारी चीजें इसीलिए लिखता हूं बोर्ड में कि आपको वो चीजें सुनाई भी दें और दिखाई भी दें। ये साइंटिफिक मेथड होता है याद करने का, कि जो अगर हम चीजों को लगातार सुनते भी हैं और उनको देखते चले जाते हैं तो वो चीजें हमारी आंखों में बिल्कुल एज ए स्कैन होती चली जाती हैं। तो आप बिल्कुल बस उस वीडियो को 1 घंटा देख लीजिए और फिर आप देखिएगा उस नोट्स को उठाएंगे तो आप उस नोट्स से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे। वो नोट्स आपको नया लगेगा ही नहीं कि अभी तक हमने ये नया नोट्स आपके लिए आगे कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं। और बस उसमें फिर हाईलाइट कर लेना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और 4-5 बार उसी का एक बार 5-5 मिनट के लिए रिवीजन कर देना है। फिर देखिएगा कैसे नहीं याद होता है, ये हमारी गारंटी है याद होने का। तो आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि हमको याद नहीं होगा, आपको रट जाएंगी चीजें। बस हमारे तरीकों को फॉलो करिए और परेशान बिल्कुल मत होइए, बस पढ़ते चले जाइए इसी तरह से। ठीक है, अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकता है कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमें याद, जैसे कुछ लोगों ने मुझे प्रॉब्लम्स बताई कि सर याद नहीं होता है, अब प्रॉब्लम बताई। तो इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूं कि मेन समस्या तो आजकल यही है, याद करना, क्योंकि नोट्स तो सभी लोग रख लेंगे,
नोट तो सभी के पास चले जाएंगे, हम लोग सभी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे बैच में एडमिशन लिया है। लेकिन अब जो याद करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब ये तरीका आप फॉलो करिए, फिर देखिए कैसे नहीं याद होता है चीजें आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए इसी तरह। कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी तरह की, आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए। ठीक है, हो सकता है मैं उस समय कहीं पर बिजी हूं, आपकी कॉल ना उठा पाऊं या आपके मैसेज का उस समय रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपका भले कुछ देर बाद लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा मैसेज का। कुछ टाइम बाद थोड़ा समय लग सकता है कहीं बिजी होने पर, लेकिन मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। इसलिए आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि हाँ सर ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है इस तरीके से पढ़ने में। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।